और उसका उत्साह भी बढ़ा होगा। अब मैं चाहूंगी सर कि जो हमारे अगले गेस्ट हैं, बेंगू से विधायक हैं डॉक्टर सुरेश धाकड़ जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप स्टेज पर आएं और अपने विचार रखें। तालियों से स्वागत कर दीजिए। विधायक हैं बेंगू से सुरेश धाकड़ जी। बोले भारत माता की। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सीपी जोशी साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सृजन जी कृपलानी साहब, मेरे बड़े भाई आदरणीय अर्जुन जी जिनकर साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रभान जी, आपके राजस्थान के इंचार्ज मनीष जी, हमारी संचालन कर रही बहन, सामने बैठे हुए हमारे वंडर सीमेंट से, जेके से नितिन जी, प्रभाकर जी, सेठिया साहब, सभी जिन्होंने हमारे साथ विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा में काम किया, अभी पार्टी में कर रहे हैं, सभी लोग जिनको आज इनाम मिला, वो सभी, मेरी भी आप सबको शुभकामनाएं कि जी राजस्थान ने आपको याद किया और आपको सम्मानित किया और वाकई में आपने अच्छे लोगों का चयन किया। इसके लिए मैं आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि सुंदर अच्छा काम करने वाले लोग, क्योंकि वो गोपाल जी जब इनाम लेने आ रहे थे तो आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता कि अस्थियाँ वहाँ भेजी, ये भेजी। इसके अलावा इन्होंने कोरोना काल में भी कुछ काम किया। तो कोरोना में तो ये देखने को मिला कि घर के लोग चले गए, तब भी उनके परिवार के लोग भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो समाज की ऐसी प्रतिभाओं को आपने चयनित करके यहाँ इस मंच पर लाए, और ठीक है, हम भी इसमें माध्यम बने, आप लोगों ने याद किया तो हम भी आए। लेकिन ये अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार मिलना चाहिए। जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, कोई एक सर्टिफिकेट देता था कि इतने प्रतिशत से पास हुए और बढ़िया, तो उसको आज भी संभाल के रखा है कि हमें भी किसी ने सम्मान किया। तो हो सकता है कि कुछ को लग सकता है कि सम्मान छोटा बड़ा, राशि छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है कि बच्चा जब LKG UKG में पढ़ता है, उसकी मैडम या सर उसको वेरी गुड, स्टार 1 2 ऐसा दे देते, तो भी वो घर पे आके सबको बताता है और उसको मोटिवेट होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इतने लोग, हम दूसरे लोग भी देखते हैं, आप अच्छा काम करते हो। हमें आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के ज़माने में नेगेटिव लोग बहुत होने लग गए कि अच्छा काम होता है उसकी प्रशंसा करने वाले कम हैं। कि आपने कुछ, जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो 100 करोड़ की सैंक्शन निकाली तो धन्यवाद देने वाले कम होंगे, एक गड़बड़ कहीं हो गई तो सारे लोग उसको संभालने में लिखते हैं। तो मैं सब समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव मानसिकता के लोगों से थोड़ा दूर रहें, उनको डांटने फटकारने का काम करें, बताने का काम करें कि तुम गलत हो। हम नेता लोग तो इसलिए डरते हैं कि हमारे वोट खराब होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं, ज़माना धीरे धीरे चेंज होने वाला है। लोग फिर आपसे भी दूर होने लग जाएंगे, यार ये किसी को कुछ कहते ही नहीं। तो थोड़ा शुरू करना चाहिए हमें भी कि ये गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। उसमें अभी श्रीचंद जी भी हैं हमारे, तो ये भी सबको राजी रखते हैं, और एक आदमी चाहिए भी परिवार में एक ऐसा जो सबको राजी रखे, नहीं तो हम सब तरह के लोग हैं बैठे हुए मंच पे हैं, सबकी अलग अलग कला है, तो वो हम भी हमारा काम हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा भजन लाल जी की सरकार है, तो इस मंच के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो गौरक्षा की बात अभी आई थी, तो हम जैसे सब लोगों को पेंशन देते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आप लोग इसको बताएं, उठाएं, दिखाएं कि अगर 300-400 रुपये और पेंशन बढ़ा दी जाए और उसके साथ एक गाय की शर्त जोड़ दी जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ मेवाड़ में एक भी गाय सड़क पर नहीं मिलेगी इस बात को। बाकी गौशालाएँ होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन आज जैसे वृद्धाश्रम खोल दिए, तो क्या वृद्धाश्रम होने के बाद माँ बाप वहाँ थोड़ी सुरक्षित रह सकते हैं? अपना घर ही सबसे सुरक्षित होता है, चाहे कुछ भी चीज़, अपन भले फॉरेन का टूर बना लें, कोई कुल्लू मनाली चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, मुन्नार चले जाए, कोई घूमने, लेकिन आदमी 8-9 दिन होते ही वो बोलता है यार अब घर चलें, जबकि वहाँ तो सारी सुविधाएं मिलती हैं बाहर। तो ऐसा ही ये कि हम सरकार में हमारी बात जहाँ रखनी है हम लोग रखेंगे, माननीय सांसद महोदय भी हैं, आप लोग भी इस बात को बताएं, क्योंकि कोई ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करते हैं, और वो कितना ही खर्च करते रहो, आगामी 100 साल तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, चलता रहेगा, जो अच्छा हो गया तो वापस उसको रिनोवेशन होता रहेगा। लेकिन गाय के लिए अगर हम सब संकल्पित होकर के ऐसा प्रयास करें तो 300 रुपये 400 रुपये में, अब शहर के लोग हो ज़्यादा, आप सोच रहे होगे 300-400 रुपये में वो गाय की कैसे देखभाल करेगा, लेकिन ये संभव है और हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेष रूप से हो सकता है। दूसरा एक चीज़ और जोड़ सकते हैं इसमें कि जैसे कोई योजना है,
जैसे अफीम का पट्टा मिलता है तो सांसद साहब के पास बहुत लोग आते हैं, हमें भी फ़ोन करते हैं, तो मैं तो आपका नाम ले लेता हूँ, सांसद साहब से बात करेंगे लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा हो जाए कि जो अफीम का पट्टा है ना तो उसको नकल मान, जैसे आज हम मकान बनाते हैं तो कहते हैं कि आपको पार्किंग एरिया छोड़ना पड़ेगा या सेट बैक छोड़ना पड़ेगा, तो अफीम के लाइसेंस वालों के लिए अनिवार्य कर दे कि गाय का आधार कार्ड और एक उसका लगाओ तभी पट्टा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको गाय सड़क पे नहीं मिलेगी। तो हम व्यवस्थाएं उतनी फैलाने के बजाय कुछ एक नियम शर्त जोड़ दो। अभी नहीं करते कि ज़्यादा वैकेंसी आ गई, पहले क्या बीएड करते ही मास्टर बन जाते थे, लेकिन लगा कि बहुत ज़्यादा बीएड हो गई तो उन्होंने एक एग्ज़ाम और कर दिया। फिर एक एग्ज़ाम होने के बाद अब तो 3 एग्ज़ाम होने लग गए। कलेक्टर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मास्टर को 3 एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो गुरुजनों के लिए वो संख्या इसलिए बढ़ेगी, बीएड कॉलेज खूब हो गए। पहले 2000 इंजीनियर बनते थे जब मैं पढ़ता था, अब मेरे हिसाब से कितने हैं जैन साहब, 1 लाख इंजीनियर बनते होंगे। तो अब 1 लाख और 2000 में तो बहुत अंतर, रात दिन का अंतर है। तो मेरा ये है कि कुछ चीज़ें हम समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो सरकार को भी हम लोग सुझाव देंगे। तो मेरा सुझाव थोड़ा कटु होता तो लगता है कि ये तो कहीं कहीं फांदो लाया होगा, लेकिन आप लोग कहोगे तो थोड़ा उस पर विचार अच्छे से होगा, क्योंकि मेरी बॉल सटीक आती, स्टंप पे आती, तो पता नहीं खेलने से चूक जाए तो पीछे स्टंप भी चला जाए। हाँ, सृजन जी के अंता वाली स्पिन। तो अंत में हमने बहुत कोशिश की पार्टी को जिताने की, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए और अंत में जो जनता फैसला देती है हमें मानना पड़ता। हम तो क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की। सृजन जी और चंद्रभान जी ने तो मेरे से ज़्यादा कोशिश की, मैं तो 5% की, लेकिन इन्होंने 100% कोशिश की। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनादेश जो स्वीकार होता ना। और फिर उस दिन शायद जी राजस्थान वालों ने मुझे जोड़ दिया सुबह 10 बजे। तो उन्होंने पूछने लगा कि वो पूछे कि आपको ऑनलाइन ले रहे सीधा डायरेक्ट लाइव जोड़ रहे हैं। मैंने कहा आप उनको तो कुछ कह नहीं सकता, मुझे वही है, सच बात तो वहाँ बोल नहीं सकते हो। तो बिहार में बहुत अच्छा काम किया। हालांकि कांग्रेस वाले जरूर कह रहे हैं कि आप लोगों ने सेटिंग की, तो हमारे प्रभारी जी ने कहा कि हम वहाँ सेटिंग करते तो यहाँ अंता में भी कर लेते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो बिहार का रिजल्ट है ना, हम लोग भी इस बात को करना चाहिए कि मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार को टीवी में दिखाया गया, मीडिया में बताया गया या छोटी मोटी नेगेटिविटी आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोगों ने मन बना रखा था कि हमने 20 साल पहले जो गुंडा राज देखा था वो गुंडा राज नहीं चाहिए, और उन्होंने गुंडा राज के खिलाफ वोट किया, इसलिए इतनी सीटें मिली है। तो सुशासन सबको चाहिए, और राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। और सारे इंडस्ट्रीज आप लोग भी हो, हमारे वहाँ पे भी आओ। पहले थोड़ी बहुत धमाल चौकड़ी थी तो उसको कम किया है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कंपनी वालों की भी गलती रहती है, तो उसका इलाज तो हम भी करते हैं। लेकिन आप लोग आओगे तो हम आपकी मदद करेंगे। स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, और वो काम नहीं करे तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे क्षेत्र में तो उसको बाहर निकालना मैं आपकी सिफारिश नहीं करूँगा। लेकिन लोकल आदमी अगर काम जानता है तो उसको काम मिलना चाहिए। बाकी इंडस्ट्रीज और आए, हम तन मन धन से आपके साथ भी रहेंगे, हमारे युवाओं को नौकरी लगे। आप सब ने जी राजस्थान ने हमें बुलाया, याद किया, पूरी टीम को, हमारे सांसद महोदय को, सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि हम भी बहुत दिनों में मिले। खूब दिन हो गए हमारे, किसी को बिहार लगा रखा, किसी को अंता लगा रखा, किसी को क्या लगा रखा। पार्टी में था देखो नेता लोगों का आराम है, ज़्यादा पहला वाला आराम नहीं रहो। जिना सृजन जी सांसद बनता उड़ना ना आराम हो, क्यों सांसद महोदय सीपी जी आप थोड़े क्या आराम है, अब तो हाजिरी पढ़ते पूछते कहाँ क्या हुआ। तो इसलिए हमारे भी बहुत लफड़े हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है, जब तक चला रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है। हमेशा रचनात्मक बन करके अच्छा काम करें, पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव लिखने वालों से दूर रहें। लिखने से अच्छा है कि मुंह के सामने बोल दें उसको कि ये ठीक नहीं, इसको ठीक होना चाहिए, तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अच्छा रहेगा। सबको इनाम पाने वालों को बधाई, शुभकामनाएं कि आप और अच्छा काम करें, आपको आगे भी इनाम मिले। कल हमारे कलेक्टर साहब को दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय ने और CR पाटिल साहब ने सम्मानित किया, तो मैं कलेक्टर साहब आलोक रंजन जी को भी बधाई देता हूँ कि बधाई, चित्तौड़ जिले का नाम रोशन किया। बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय।